तुम्हारे चारों तरफ मौत का सन्नाटा पसरा हुआ था। तुम्हारी सांसें गर्म थी। तुम्हारे आसपास का इलाका लाश की तरह ठंडा। मन ही मन कुछ पड़पड़ा भी रहे थे जो आपके सिवाय कोई नहीं सुन रहा था। अचानक किसी ने आपको पीछे से धक्का देते हुए कहा, आज आपके जीवन का आखिरी 3 शब्द कह रहा हूँ। ये सुनते ही आपकी सांसें रुकने लगा। शायद आप उस आवाज़ को पहचानते थे। ये जानकर आपका चेहरा और हवा हो गया। तुरंत ही आप पीछे मुड़कर देखे तो आपको कोई दिखाई नहीं दिया। थोड़ी देर बाद एक सांप दिखाई दिया। वो सांप अपने कार्यों में विलीन था। वे सांप को अपनी होठों से आपने कुछ कहा। तभी वो सांप आपकी ओर आगे बढ़ने लगा। तभी आप और भी ज़ोर से कांपने लगे। वो सांप आपको साफ साफ देख रहा था। वो सांप आपके आगे आ चुका था। आपको डर तो लग ही रहा था, पर आपने अपने कदम पीछे नहीं किए। सांप और आप आमने सामने हो चुके थे। तभी अचानक से आवाज़ आई, तुम अपने जीवन में कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। तुम्हारी सारी संसार का सुख खत्म हो जाएगा। रास्ते रास्ते भटकना होगा। कोई तेरे आगे पीछे नहीं होगा। तेरे पूछने वाला कोई नहीं होगा और ना ही कोई बताने वाला। सब कुछ खत्म हो जाएगा। सब कुछ तबाह हो जाएगा। आपको सब कुछ त्यागना होगा। यहाँ तक शारीरिक, मानसिक, आर्थिक भी आपको त्यागना होगा। आपका जीवन तबाह हो जाएगा। संतान सुख की भी प्राप्ति नहीं होगी। दुश्मनों की किस बदले की आग में आप दिन रात जल रहे हो। धीरे धीरे आपका सब कुछ खत्म होने लगा। आज आपकी ऐसी हालत हो गई है कि मौत भी अपनाने को तैयार नहीं है। मौत भी अपनाने से आपको इनकार कर रहा है। हालात और भूख के आगे आपको झुकना पड़ा। रात को सपने में अजीब अजीब से लोग आते हैं। उसके शक्लों में आपको अपना दुश्मन का चेहरा ही नज़र आता है। आपका नंगा जिस्म देखने को वह शैतान परेशान है। जिंदगी आपकी बिस्तर पर बिछी चादर की तरह हो गई है। नमस्कार, कैसे हैं आप सब। माता कामाख्या की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। घर पे सब कुशल मंगल होगा। तो मित्रों, आज जिनका जन्मदिन या शादी का सालगिरह है, उनको माता कामाख्या की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएँ। तो मित्रों, जो इस चैनल पे नए आए हैं, उनसे मेरा निवेदन है, उनको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। मित्रों, अगर आप 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करवाते हैं तो शायद आपके जीवन काल में बहुत बड़ी चमत्कार होगी। जो बरसों से मनोकामना मन में बांध कर रखे हैं, वह मनोकामना आपकी तुरंत ही पूरी होगी। तो मित्रों, आप अपने जीवन से भली भांति अवगत हैं, अपने जीवन को बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं कि आपके जीवन काल में वर्तमान के समय में क्या चल रहा है। तो मित्रों, बिना घमंड करते हुए और किसी का आलोचना करते हुए पूरे भक्ति भाव के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, क्योंकि मेरे मित्रों, आज माँ तारा, माँ कामाख्या और काल भैरव की सिद्धि के बाद ही इस कार्यक्रम को आपके सामने उपस्थित किया गया है। अगर आप आज इसे इग्नोर करते हैं तो जीवन में सारी दुख आपकी पड़ी की पड़ी रह जाएगी। इसीलिए बिना घमंड करते हुए, बिना देर किए वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार अवश्य घर पर चलाकर छोड़ दें और लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय माता कामाख्या अवश्य लिखें। मित्रों, अगर आप यह कार्य करते हैं तो 2 दिनों के भीतर में आपके जीवन में बहुत ही बड़ी चमत्कार देखने को मिलेगा।
जो कभी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। क्योंकि मेरे मित्रों, जब से आप होश संभाले हैं, आपके जीवन में दुख ही दुख देखने को मिला है। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है और आपको भी मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ कि इस माता कामाख्या, माँ तारा और काल भैरव को आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। क्योंकि अगर आपके दुश्मनों का सफाया करेगा तो बस ये माता कामाख्या, जो इस कलयुग के प्रधान देवी मानी जाती है, माँ तारा और काल भैरव ही आपके काल को टाल सकेगा। तो आपसे मेरा निवेदन है और बारंबार प्रणाम करता हूँ कि आप और आपके परिवार अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं, दीर्घायु रहना चाहते हैं, खूब तरक्कियाँ चाहते हैं और खुशहाल जीवन चाहते हैं और दुश्मन से छुटकारा चाहते हैं, तो आज का कार्यक्रम आप पूरा अवश्य देखिएगा और समझिएगा, ताकि आपके जीवन की सभी परेशानियां कोसों दूर जा सके। दिल थाम कर बैठे रहिए कि आपके जीवन का आखिरी शब्द क्या है और ऐसी शब्द आपकी कुंडली से क्यों निकल कर आई। क्योंकि आप अपने जीवन में पहले से ही परेशान हैं और आपके जीवन काल में एक परेशानी और आ पड़ी है कि जीवन का आखिरी 3 शब्द, और ये जीवन की आखिरी 3 शब्द के साथ बहुत बड़ा लॉजिक जुड़ा हुआ है। और यही 3 शब्द मृत्यु, जन्म और मृत्यु के बीच का सफ़र को तय कर रहा है और अंतिम सांसें रुकते हुए और टूटते हुए देखना चाहते हैं तो आप इग्नोर कर दें इस कार्यक्रम को। अगर आपको लंबा जीना है, सुख प्राप्ति करना है और हर क्षेत्र में अपनी सफलता चाहते हैं और दुश्मनों की सफाया चाहते हैं, तो आप कार्यक्रम को इग्नोर ना करें और पूरा अवश्य देखें और पूरे भक्ति भाव के साथ माता कामाख्या की नाम जय माँ कामाख्या कमेंट में अवश्य लिखें। और एक निवेदन आपसे है, अगर कोई पितृदोष, नवग्रह, काल सर्प दोष, मंगल दोष से परेशान हैं, दुश्मनों से परेशान हैं, तंत्र साधना से परेशान हैं या कोई तंत्र साधना कर रहे हैं और उनके ऊपर ही उल्टा पड़ गया हो और परेशानी पीछे पड़ गया है, तो आप दिए गए नंबर पे नाम, गोत्र और स्थान लिखकर मैसेज करें। मेरे द्वारा इसे तुरंत ही ठीक कर दी जाएगी। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। तो मित्रों, बिना देर किए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो मित्रों, फिर एक रात को आपके पत्नी या पति के भेष में एक शैतान आया और वो शैतान आपके जीवन की खुशी लेकर आया। कौन आया था ये आपको पता नहीं था। जैसे ही सुबह हुआ, आप उस व्यक्ति को भूल गए कि आपके सपने में आखिर कौन आया था और आप धीरे धीरे परेशान होने लगे। फिर कुछ दिन बाद आप अपना शरीर का एक अंग खो दिए। इस बार आपने शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग खोने वाले हैं। मित्रों, छोटी छोटी दुर्घटनाओं में आप अपने शरीर के अंग खोने लगे और भी आप परेशान होने लगे। डॉक्टरी दवाइयों से परेशान हो गए, दौड़ धूप करके परेशान हो गए। मन विचलित और घबराहट से आप और भी भयभीत होने लगे। परिवार के सदस्यों की अकाल मृत्यु में मौत होने लगा। पत्नी की गर्भाशय से बच्चे गायब होने लगा। मृत बच्चे पैदा होने लगा। विकलांग बच्चा पैदा होने लगा और आप मानसिक रूप से और बीमार पड़ने लगे। शारीरिक रूप से आप सूखने लगे और आर्थिक रूप से आप घबराने लगे। एक एक रुपया पैसा के लिए आप अपने जीवन काल में तबाह हो गए। हर बार आप अपने शरीर का कोई ना कोई अंग खोने लगा। आप अपने शरीर का कोई ना कोई अंग खोने लगे। धीरे धीरे आपके अपने पराये आपसे दूर होते चले गए। सिर्फ आपका व्यापार बचा हुआ था। लेकिन अचानक से एक दिन आग लगने की आहटें सुनाई दी तो वह व्यापार भी आग में जलकर स्वाहा हो गया। नौकरी खत्म होने की कगार पे आ गया। 13 महीने तक
आपका दुश्मन 13 महीने तक आपका दुश्मन आपकी बर्बादी का तब किया, तब जाकर आपकी ज़िंदगी को तबाह कर सका। आपका पूरा जीवन, घर परिवार सब कुछ ख़त्म कर दिया। संसार से मोह भंग हो गया। घंटों घंटे तक आपकी बर्बादी का दुश्मन जाप करता रहा और लगातार आपकी परेशानी का कामना करता रहा। दुश्मनों की सिद्धियां बहुत ही विशाल है और अद्भुत है, इसलिए आप सावधान और सतर्क रहें। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको एक ऐसे मंत्र बताने जा रहे हैं जिसे सुनते ही आप चौंक जाओगे और यही मंत्र आपके जीवन को संवार सकता है। मित्रों, जैसे ही आप अपने मंजिल की ओर आगे बढ़ते हैं वैसे ही दुश्मन तबाह करना शुरू कर देता है। आखिर वो दुश्मन कौन है और आखिरी 3 शब्द क्या है, जो आज जानकर आप हैरान हो जाएंगे। आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। वीडियो का लास्ट तक बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए। पूरे भक्ति भाव से किसी भी प्रकार का मन में दुविधा ना रखकर शेयर करें। अगर किसी भी प्रकार का मन में दुविधा या आपको डर लगता है या फिर किसी भी प्रकार का मन में पाप है तो आप वीडियो शेयर ना करें, और अगर शेयर करते हैं तो यह खुशियाँ और आपके जीवन सुख से भर जाएगा, जो कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकेंगे कि आखिरकार आपके जीवन काल में ऐसा कैसे चमत्कार हुआ। अगर आप इसे शेयर करते हैं तो जो आपको तबाह कर रहा है वो एक जिंद है। कान खोलकर सुन लो। जो आपको तबाह कर रहा है वो एक जिंद है और एक अघोरी ने भेजा है। 13 महीना से आपके जीवन को नर्क बना दिया है और कदम कदम पे आपका पीछा करता रहता है। आप कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन, सारी सूचना उस तक पहुँच जाती है और वहाँ से फिर आपको तबाह करना प्रारंभ कर देता है। काफ़ी दिन तक आप अपने जीवन काल में परेशान रहे कि शनि ने आपको परेशान कर रहा है, मंगल ने आपको परेशान कर रहा है, ग्रह गोचर आपको परेशान कर रहा है। लेकिन मित्रों, आपके जीवन में किसी भी प्रकार के ग्रह गोचर नुकसान या दिक्कत नहीं पहुंचा रहा है। शनि आपके पक्ष में है, शनि आपको शुभ फल दे रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे, राहु और केतु आपको बहुत ही अधिक परेशान करके रखा है। ये राहु और केतु आपको कभी कभी जीने नहीं देता है। मंगल का भी दुष्प्रभाव कभी कभी रहता है, लेकिन ये अघोरी, ये मुस्लिम जिंद आपका जीना हराम करके रख दिया है। आपका अच्छा खासा गृहस्थ जीवन, बसा बसाया घर इसने मिनटों में उजाड़ दिया। आपके जीवन को नर्क बना दिया। यहाँ तक ये आपके बिस्तर पर आकर बैठ जाता है। आपके जो देवी देवता की सवारियाँ आती थी, जो आपकी रक्षा करते थे, वह भी तबाह हो चुके। आपके कुल देवी देवता को या जिन ने ऐसे मसल दिया कि वह कोसों दूर तक दिखाई नहीं देता है। आपके पितृ भी कोसों दूर आपको छोड़कर चला गया। आपके जो देवी का वास था, जो आपकी रक्षा करते थे, वह भी कोसों दूर चला गया। और जब से यह देवी कोसों दूर चले गए हैं, तब से आपके जीवन काल में ये परेशानी हवाओं की तरह दौड़ रही है। पछुआ हवाओं की तरह एक लहर बनकर दौड़ रहा है। नंगा नाच आपके जीवन में प्रारंभ हो गया है। मित्रों, आपके जीवन को तबाह कर दिया। जिस रात को आपके घर में अकाल मृत्यु हुआ, उस रात को दुश्मन खिलखिला रहे थे। अपने दरवाजे पर खड़े होकर देख रहे थे। गेट पर से आपके रोने की आहटें सुन रहे थे और अपनी होठों से बुदबुदा रहे थे। तुम अकेले ये लड़ाई जीत नहीं सकते हो, लेकिन ये भी है कि तुम्हारा परिवार
कि लोग तुम्हारा साथ छोड़ चुका है। एक तुच्छ इंसान का पाला पड़ चुके हो, अपनी सलामती चाहते हो, तो ये आपके जीवन का आखिरी 3 शब्द आप बहुत ही गौर से सुने। आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि आपके जिस्म से हाथ पैर कोई अलग कर रहा है। कई तांत्रिक के पास आप गए, लेकिन किसी ने आपको ठीक नहीं कर पाया। लोगों ने महंगे पूजा पाठ के नाम पे रुपया पैसा आपसे बहुत ऐंठा, लेकिन किसी ने ठीक नहीं कर पाया। ये जिंद इतनी आसानी से आपके जीवन काल से नहीं जाएगा। ये जिंद बहुत ही बुद्धिमता के साथ इसे भेजना पड़ेगा। आप नाम गोत्र और स्थान लिख कर भेजें तो शायद आपका जीवन नर्क से बाहर आ पाएगा, नर्क के रास्ते से लौट कर आ पाएगा। ना जाने कितने सारे एस्ट्रोलॉजर के पास गए, कितने स्टोन आपने धारण किया, लेकिन आपके जीवन में वो खुशियाँ लौट कर नहीं आ पाई और ना ही वृद्धि बरकत और धन दौलत लौट कर आ पाया। संपत्ति को लेकर आपके जीवन काल में लगातार विवाद उत्पन्न होता है। घर परिवार के लोग लहूलुहान हो जाते हैं मारा काटी करके। जब लड़ाइयाँ झगड़े घर में चलना प्रारंभ होता है तो आपको ऐसा महसूस होता है कि कोई युद्ध चल रहा है आपके घर में। खून खराबा की कमियां नहीं रहती है, खून की नदियां बह जाती है। ऐसी हालात आपके परिवार में उत्पन्न कर दिया है। व्यक्ति जो आपके पीछे पड़ता है वही आपको तबाह कर देता है। रक्त से जुड़ी बीमारियां धीरे धीरे आपको घेर रही है। घनघोर समस्याएं आपके जीवन काल में आ रही है। रक्त की बीमारियां आपको परेशान कर रहा है। किसी भी मुकदमे में, झूठे मुकदमे में आप फंस जाते हो और लंबे समय तक आप जेल में चक्कियाँ पीसते रहते हो। भूखे प्यासे कई सारे लोगों के दरवाजे, रिश्तेदार दोस्तों के दरवाजे ठकठकाते हो, लेकिन कोई आपका सहारा देना नहीं चाहता है। सभी ने सहारा देने से इनकार कर देता है। आत्मविश्वास और साहस का बहुत ही अधिक कमज़ोर पड़ गया। एक समय था कि आप बहुत ही साहस व्यक्ति हुआ करते थे, आत्मविश्वास वाले व्यक्ति हुआ करते थे, लेकिन आज के समय सब टूट और बिखर गया। हिंसक स्वभाव व्यक्ति पर हावी हो जाता है। कर्जे की स्थितियाँ बहुत ही नाजुक हो गई है। वैवाहिक जीवन में कड़वाहट और पति और पत्नी के बीच में वो तलाक की स्थितियाँ, भाई भाई में हमेशा विवाद, वो खून खराबा देखकर आपकी रूह कांप जाती है। तो मित्रों, यह कैसे होगा? सबसे पहले वो आज से ही आप सुंदरकांड का पाठ या बजरंग बाण का पाठ करना प्रारंभ कर दें। अगर आप बजरंग बाण का पाठ करना प्रारंभ कर देते हैं तो आपके जीवन की परेशानियां तुरंत ही खत्म हो जाएगी। और एक खास उपाय है, अब माता पिता और पत्नी, ये 3 ही शब्द है जो आपके जीवन को संवार सकता है। अगर जिनके माता पिता हैं या फिर जिनके चले गए, उनकी तो कोई बात नहीं है। जिनके माता पिता हैं वो माता पिता और पत्नी या बड़े भाई की बात अवश्य मान कर चलें। ये 3 शब्द आपके जीवन को संवार देगा। और आपके जीवन का सबसे सैक्रेड बात है कि आप कितनों कमाएंगे, आप पूर्ण बातें किन्हीं को ना बताएंगे। ये आपके जीवन का सबसे सैक्रेड बात है। अगर 10,000 आप कमाते हैं तो परिवार के लोगों को आप 9 ही हज़ार बताएं, क्यों ना आपकी पत्नियां ही क्यों ना हों। इन बातों को आप ध्यान में अवश्य रख कर चलें। और जब तक आपकी इच्छा पूरी नहीं हो जाती है तब तक आप किसी को अपनी मंजिल ना बताएं, अन्यथा आप हमेशा असफल ही रह जाओगे। तो एक मंत्र हम आपको बता देते हैं। यह मंत्र है ओम नमः कर्ण पिशाचिनी अमोघ सत्यवादिनी मम कर्णे अवतरावतर अतीता नाग तवर्त मनानी दर्शय दर्शय मम भविष्य कथ्य कथ्य ह्रीम कर्ण पिशाचिनी स्वाहा। आप इस मंत्र को 11,000 बार जाप कर लें, आपका जीवन संवर जाएगा। और यही कर्ण पिशाचिनी आपके जीवन को संवारेगा। और यही कर्ण पिशाचिनी आपको सभी दुश्मनों से मुक्ति दिलाएगा।
अगर यह नहीं कर पाते हैं तो दिए गए नंबर पर नाम, गोत्र और स्थान लिखकर मैसेज करें, मेरे द्वारा इसे तुरंत ही ठीक कर दी जाएगी। नमस्कार, सत श्री अकाल। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सब स्वस्थ और